हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओनली जीके ट्रिक पर। और आज देखेंगे 9 मई के करंट अफेयर के बारे में। और 9 मई के करंट अफेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अमेरिका विस्टा इक्विटी कंपनी ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है। तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है? 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है। अमेरिका विस्टा इक्विटी कंपनी ने रिलायंस जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है। देखिए फ्रेंड, यहां पे एक वर्ड आया है रिलायंस। तो रिलायंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1973 में क्या हुई थी? रिलायंस की स्थापना हुई थी। और रिलायंस का मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में क्या है? रिलायंस का मुख्यालय है। और रिलायंस के सीएमडी एंड सीईओ कौन है? तो मुकेश अंबानी क्या है? रिलायंस के सीएमडी एंड सीईओ है। देखिए फ्रेंड, यहां क्वेश्चन पे एक वर्ड और आया है। क्या आया है? विस्टा इक्विटी। तो विस्टा इक्विटी से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए, विस्टा इक्विटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में क्या हुई थी? विस्टा इक्विटी की स्थापना हुई थी। और विस्टा इक्विटी के संस्थापक एंड सीईओ कौन है? तो रॉबर्ट एम स्मिथ क्या है? विस्टा इक्विटी के संस्थापक एंड सीईओ हैं। और विस्टा इक्विटी के अध्यक्ष कौन है? ब्रायन सेड क्या हैं? विस्टा इक्विटी के अध्यक्ष हैं। और विस्टा इक्विटी का मुख्यालय कहां पे है? तो ऑस्टिन यूएसए में क्या है? विस्टा इक्विटी का मुख्यालय है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में सीएसआईआर ने किस दवा को मंजूरी दी है? तो फेविपिराविर को। हाल ही में सीएसआईआर ने फेविपिराविर दवाई को मंजूरी दी है। देखिए फ्रेंड, यहां पे एक वर्ड आया है सीएसआईआर। सीएसआईआर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1942 में क्या हुई थी? सीएसआईआर का स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में क्या है? सीएसआईआर का मुख्यालय है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को। हर साल 8 अप्रैल को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, यहां पे बात हुई है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो किसी युद्ध या हिंसा या महामारी के समय लोगों के प्राणों की रक्षा करना तथा उन्हें नया जीवन प्रदान करना तथा उन लोगों की मदद करना और उनकी सेवा करना के लिए हर साल 8 अप्रैल को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आईएमएफ ने किस देश को 21.4 अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? नेपाल को। आईएमएफ ने नेपाल देश को 21.4 करोड़ की अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है। देखिए फ्रेंड, यहां पे एक वर्ड आया है आईएमएफ। तो आईएमएफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में क्या हुई थी? आईएमएफ की स्थापना हुई थी। और आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है? आईएमएफ का मुख्यालय है। और आईएमएफ के सदस्य देश कितने हैं? तो 189 क्या हैं? आईएमएफ के सदस्य देश हैं। और आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है?
तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा क्या है, IMF की अध्यक्ष हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड और आया है, क्या आया है, नेपाल। तो नेपाल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया क्या है, नेपाल की करेंसी है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस गैस के लीक हो जाने से विशाखापट्टनम में कई लोगों की मौत हो गई है। तो स्टायरीन गैस, हाल ही में स्टायरीन गैस के लीक हो जाने से विशाखापट्टनम में कई लोगों की मौत हो गई है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 में क्या हुई थी, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी क्या हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण रेड्डी क्या हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री कृष्णम रामचंद्रन। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO श्री कृष्णम रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में क्या हुई थी, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी। और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की भारत में कितनी शाखाएं हैं, तो 11 शाखाएं हैं। और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो किसने की थी, यूनिसेफ ने। यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय संगठन में लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। और यूनिसेफ को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 में क्या हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क USA में है। और यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो हेनरिच फोर क्या है, यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ पेपर मिल में किस गैस के लीक हो जाने से कई मजदूरों की मौत हो गई है, तो क्लोरीन गैस। हाल ही में छत्तीसगढ़ पेपर मिल में क्लोरीन गैस के लीक हो जाने से कई मजदूरों की मौत हो गई है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुई थी, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल क्या हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है,
तो अनुसुईया उइके क्या हैं, छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुस्तफा अल कदमी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इराक देश के। मुस्तफा अल कदमी इराक देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे वर्ड आया है इराक, तो इराक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए इराक की राजधानी क्या है? बगदाद क्या है? इराक की राजधानी है। और इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो बरहाम सलीह। बरहाम सलीह क्या है? इराक के राष्ट्रपति हैं। और इराक की करेंसी क्या है? तो इराकी दिनार क्या है? इराक की करेंसी है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अब ये ऐप किन लोगों के लिए लॉन्च किया है? जो कि बाहर राज्य के रहने वाले हैं और वो अभी पश्चिम बंगाल में फंस गए हैं, तो उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।